हाय स्टूडेंट्स, आज के सेशन में बताने जा रहे हैं बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन एंड मैनेजमेंट। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट चैप्टर है। सब्जेक्ट आपका है बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन एंड मैनेजमेंट, चैप्टर नंबर 3, इस्टेब्लिशिंग ऑफ ए न्यू बिजनेस। देखिए, ये चैप्टर काफ़ी स्कोरिंग चैप्टर है, क्योंकि एक क्वेश्चन इस चैप्टर से भी आपका जरूर आता है। जैसे चैप्टर के नाम से ही पता आपको क्लियर समझ में आ गया होगा। क्या लिखा हुआ है? इस्टेब्लिशिंग ऑफ ए न्यू बिजनेस। न्यू बिजनेस इस्टेब्लिश करने से पहले क्या क्या करना होता है, किस किस एक्टिविटी को फॉलो करना होता है, ये बहुत आपको इंपॉर्टेंट चैप्टर है। ध्यान से देखिए, बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन एंड मैनेजमेंट का चैप्टर नंबर 3 है। क्या चैप्टर का नाम आपके सामने है? चलिए, वीडियो नंबर 1, ये सेमेस्टर 2 का है, आपका मेजर सब्जेक्ट है। आप जानते हैं ना कि मेजर सब्जेक्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि कल के डेट में जो परसेंटेज निकलेगा मेजर सब्जेक्ट के आधार पर ही मेनली निकलता है परसेंटेज। चलिए आते हैं सीधे टॉपिक पर। चैप्टर नंबर 3 है इस्टेब्लिशिंग ऑफ ए न्यू बिजनेस। न्यू बिजनेस इस्टेब्लिश करने से पहले क्या क्या दिमाग लगाया जाता है या क्या क्या होता है, पहले ध्यान से देखिए। इस्टेब्लिशिंग ऑफ ए न्यू बिजनेस, देखिए क्या लिखा हुआ है। प्रमोशन ऑफ न्यू बिजनेस इंटरप्राइज इज लाइक द बर्थ ऑफ चाइल्ड। एक सिंपली एक नया बिजनेस को सेटअप करना किसके जैसा होता है? एक चाइल्ड के जन्म के जैसा होता है। देखते हैं ना, जब एक चाइल्ड जन्म लेता है तो उसको कितना सेवा होता है, कितना देखभाल होता है। थोड़ा सा यदि रोने लगता है तो 10 को आदमी दौड़ के आता है। जस्ट लाइक एक न्यू बिजनेस का एस्टेब्लिशमेंट किसके जैसा होता है? बर्थ ऑफ चाइल्ड के जैसा होता है। आगे देखिए क्या लिखा हुआ है। देखिए, द पर्सन हु हैज ए बिजनेस आइडिया, बोला कि जिस व्यक्ति के दिमाग में बिजनेस आइडिया आता है एंड टेक स्टेप्स ऑफ लॉन्च बिजनेस इंटरप्राइज इज नोन एज इंटरप्रेन्योर, और इसी को बोलेंगे प्रोमोटर। प्रोमोटर और इंटरप्रेन्योर किसको बोलते हैं? वैसा व्यक्ति जिसके मन में आइडिया आता है कि हमको इस तरह के बिजनेस को सेटअप करना है, तो उस बिजनेस को किस नाम से बेटा जानेंगे? इंटरप्रेन्योर, या नहीं तो इसको प्रोमोटर के नाम से जानेंगे। क्लियर हो गया? आगे देखिएगा क्या होता है। देखिए देखिए, बहुत सिंपल सा लाइन। प्रोमोटर तो आप लोग को समझ में आ गया होगा। प्रोमोटर किसको बोलेंगे या इंटरप्रेन्योर किसको बोलेंगे? वैसा व्यक्ति जिसके दिमाग में बिजनेस आइडिया आता है, बिजनेस का थिंकिंग आता है, जो इन्वेस्टमेंट करता है, जो रिस्क टेकिंग करता है, इसको बोलते हैं इंटरप्रेन्योर। समझ में आ गया? आगे देखो, इसमें थोड़ा सा और लाइन लिखा हुआ है। इंटरप्रेन्योर हैज एक्ट बोथ एज मदर एंड 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 मिडवाइफ। देखिए, इंटरप्रेन्योर दोनों का काम करता है। एक माँ के जैसा भी काम करता है और एक दाई के जैसा भी काम करता है। समझ में आ गया ना? क्योंकि इंटरप्रेन्योर कौन होता है? जो इन्वेस्टमेंट करता है, जिसके दिमाग में बिजनेस का आइडिया आता है, वो इंटरप्रेन्योर है। तो इंटरप्रेन्योर दोनों है, आपका मदर भी है और दूसरा मिड वाइफ भी है। कोई दिक्कत? चलिए आगे चलते हैं। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। चलिए अगला पॉइंट देखिएगा। एन इंटरप्रेन्योर, देखिए एन इंटरप्रेन्योर इज द इंडिविजुअल। बोला कि इंटरप्रेन्योर कौन है? आपका एक इंडिविजुअल हो सकता है, ग्रुप हो सकता है। ग्रुप मतलब जस्ट लाइक एक पार्टनरशिप। पार्टनरशिप मान ले कि हम अकेला बिजनेस को सेटअप नहीं करते हैं, तो 2-4 आदमी मिलकर भी बिजनेस को सेटअप, तो उसको बोलते हैं ग्रुप। या नहीं तो क्या हो सकता है? आपका इंस्टीट्यूशन हो सकता है, कंपनी हो सकता है। देखिए, विच इंगेज इन इंटरप्रेन्योरशिप, ये सारे कहाँ पर इंगेज होता है? आपका इंटरप्रेन्योरशिप में इंगेज होता है। समझ में आ गया आप लोग को? आगे देखिएगा, इंटरप्रेन्योरशिप है क्या, पहले ये समझिए। इंटरप्रेन्योरशिप किसको बोलेंगे? इंटरप्रेन्योरशिप है कुछ नहीं, बिजनेस के बारे में जो थिंकिंग करते हैं। जैसे एक प्रोसेस होता है प्लानिंग करने का, ऑर्गेनाइजिंग करने का, डायरेक्टिंग करने का, स्टाफिंग करने का, कंट्रोलिंग करने का, ये पूरे प्रोसेस को ही बेटा क्या बोलेंगे? इंटरप्रेन्योरशिप। बिजनेस को सेटअप करने का जितना तरीका है, जो जो प्रोसेस है, दैट प्रोसेस इज कॉल्ड इंटरप्रेन्योरशिप। पॉइंट सभी को समझ में आ गया ना? चलिए, बहुत आसान टॉपिक है। देखिएगा, इंटरप्रेन्योरशिप इज द प्रोसेस ऑफ प्लानिंग। देखिए क्या लिखा हुआ है। इंटरप्रेन्योरशिप क्या है? इज द प्रोसेस ऑफ प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग। एक ऑर्गेनाइजिंग का प्रोसेस होता है, एंड ऑपरेटिंग ए बिजनेस वेंचर, एंड ऑपरेटिंग ए बिजनेस वेंचर, एंड एज्यूमिंग द रिस्क इन्वॉल्व इन इट। देखिए ना, जो बिजनेस के बारे में प्लानिंग बेटा करता है, ऑर्गेनाइजिंग करता है, ऑपरेटिंग करता है, समझ में आ गया? और जितना भी रिस्क भी बियर करता है, रिस्क होता है तो कौन टेक ओवर करता है? इंटरप्रेन्योर ही, क्योंकि मालिक ही सब करता है। आगे देखिएगा, न्यू टॉपिक,
जितना हमने अंडरलाइन किया फटाफट कॉपी में नोट करो, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट बेटा है। आगे देखिएगा, देखिए कभी कभी शॉर्ट में आपका पूछा जाता है इंट्राप्रेन्योर किसे कहेंगे। आप लोग को एक कभी कभी पूछ देता है कि इंट्राप्रेन्योर किसे कहेंगे। तो देखिए इंट्राप्रेन्योर किसको बोलेंगे, ये मैनेजर को बोलते हैं, डायरेक्टर को बोलेंगे, समझ में आ गया। इंट्राप्रेन्योर किसको बोलते हैं, जो कंपनी के अंदर जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर होता है ना, कंपनी के अंदर जो मैनेजिंग डायरेक्टर होता है उसको बेटा बोला जाता है इंट्राप्रेन्योर। वो कंपनी के बारे में प्लानिंग करता है, ऑर्गेनाइजिंग करता है, स्टाफिंग करता है, कंपनी में क्या होना चाहिए क्या नहीं होना चाहिए इसके बारे में जो थिंकिंग करता है उसको बोलते हैं इंट्राप्रेन्योर। तो याद रखना इंट्राप्रेन्योर और इंट्राप्रेन्योर दोनों अलग अलग है। जैसे देख लो इंट्राप्रेन्योर समझ में आ गया, देखो क्या लिखा हुआ है, इंट्राप्रेन्योर इज ए पर्सन हु कैरी आउट इनोवेशन, जो क्या करता है इनोवेशन का काम करता है। इनोवेशन मतलब अप टू डेट करता है, समय समय में पर उसमें कुछ चेंजिंग लाता है। देखिए कैरी आउट इनोवेशन विद इन एग्जिस्टिंग इंटरप्राइज, समझ में आ गया ना। आगे देखिएगा लिखा क्या है, डिस्टिंक्शन बिटवीन इंटरप्रेन्योर एंड इंट्राप्रेन्योर। ये बहुत बेटा इंपॉर्टेंट है, इसको लिख लेना। जितना बार मन का इसको पढ़ना स्टार्ट करो, ये बहुत बार बेटा पूछता है डिस्टिंक्शन बिटवीन इंटरप्रेन्योर एंड इंट्राप्रेन्योर, ये आपसे बहुत बार पूछता है, रट जाना। समझ में आ गया। इंटरप्रेन्योर किसको बोलेंगे, वैसा पर्सन जो इन्वेस्टमेंट करता है, रिस्क बियर करता है। लेकिन इंट्राप्रेन्योर डायरेक्टर को बोलेंगे, मैनेजर को बोलेंगे, ये ऑर्गेनाइजेशन के अंदर रहता है। चलते हैं एक एक एग्जाम्पल। पहला देखिएगा, फर्स्ट इंटरप्रेन्योर ही ऑपरेट आउटसाइड एग्जिस्टिंग इंटरप्राइज। इंटरप्रेन्योर क्या होता है, ही ऑपरेट्स आउटसाइड, वो बिजनेस के आउटसाइड ऑपरेट करता है, क्योंकि इन्वेस्टर है बाहर से पैसा बिजनेस में लगाता है। लेकिन ये इसका उल्टा होता है, ये अंदर आता है, मैनेजर हमेशा कंपनी के अंदर आता है। देखो ही ऑपरेट्स विद इन एग्जिस्टिंग इंटरप्राइज, ये बेटा कहाँ पर आता है, एग्जिस्टिंग इंटरप्राइज के अंदर में रहता है। कोई दिक्कत, चलिए आगे देखिएगा। देखिए ही ब्रिंग न्यू वेंचर इनटू एग्जिस्टेंस, ये नया नया दिमाग लाता है, ये नया नया आइडिया लाता है। कौन, इंटरप्रेन्योर। समझ में आ गया ना। आगे देखिएगा ही डज नॉट ब्रिंग न्यू वेंचर इनटू बिजनेस, ये नया नया दिमाग नहीं लगाता, ये तो एग्जिस्टिंग है, ये तो कंपनी के अंदर जाता है। जैसा ऑनर बोलेगा, जैसा मालिक बोलेगा वैसा ये काम करेगा। इंटरप्रेन्योर तो एक नौकर बेचारा है, क्या करेगा। ये समझ में आ गया। अगला पॉइंट देख लीजिएगा, थर्ड नंबर, ही अरेंज फंड्स फॉर द वेंचर, ये रुपया पैसा इकट्ठा करता है। कौन, इंटरप्रेन्योर, ये इन्वेस्टमेंट करता है। समझ में आ गया ना। लेकिन ये स्टाफ है बेचारा, क्या करेगा। देखिए ही यूजुअली डज नॉट अरेंज फंड्स फॉर वेंचर। देखिए वेंचर मतलब सिंपल होता है बिजनेस, ये तो एक स्टाफ है, जस्ट लाइक क्या होता है कि स्टाफ मैनेजर, ये फंड अरेंजमेंट नहीं करता है। लेकिन इंटरप्रेन्योर तो मालिक होता है, ये फंड का अरेंजमेंट करता है। अगला पॉइंट देखिएगा, देखिएगा 4 पॉइंट, ही इज एन इंडिपेंडेंट पर्सन, ये कैसा बेटा जाता है, इंडिपेंडेंट पर्सन। देखिए ही इज एन इंडिपेंडेंट पर्सन एंड द ऑनर ऑफ हिज कंपनी। देखिए ये आपका एक इंडिपेंडेंट पर्सन होता है, स्वतंत्र व्यक्ति होता है। आगे वो कंपनी के क्या होता है बेटा, ओनर होता है। आगे देखिए ही इज टॉप लेवल एग्जीक्यूटिव, अभी हमने बताया ना। इंटरप्रेन्योर क्या होता है, देखिएगा इंटरप्रेन्योर एक टॉप लेवल का एग्जीक्यूटिव होता है, एक ओनर होता है, जैसे मैनेजर हो गया, कंपनी का क्या हो गया, सीईओ हो गया। समझ में आ गया ना। देखिए ही इज ए टॉप लेवल एग्जीक्यूटिव एंड नॉट द ओनर ऑफ द कंपनी, ये कंपनी का बेटा मालिक नहीं रहता है, टॉप लेवल का एक एग्जीक्यूटिव रहता है, ऑफिसर रहता है। लास्ट पॉइंट देखिए, देखिए लास्ट पॉइंट, ही एज्यूम मोर रिस्क। देखिए ही एज्यूम मोर रिस्क। आगे देखिएगा ये बेटा रिस्क लिखा हुआ है, इसके पास ज्यादा रिस्क रहता है। क्या रहता है, ज्यादा रिस्क लेता है। आगे लिखे ही एज्यूम लेस रिस्क, टॉप एग्जीक्यूटिव का रिस्क क्या है,
यदि प्लानिंग गलती करेगा तो मालिक दो गो बात सुनाएगा, या मालिक बुला के कुछ कुछ समझा देगा, नहीं तो इस पर एक दो थप दे देगा, यही करेगा ना। लेकिन इसका तो रुपये डूब जाएगा। क्या होगा? इसका रुपया डूब जाएगा। चलिए अगला पॉइंट चलते हैं, नेक्स्ट टॉपिक। अब देखिए क्या लिखा हुआ है, देखिएगा ट्रेंड्स ऑफ इंटरप्रेन्योर्स। देखिए ट्रेंड्स ऑफ इंटरप्रेन्योर्स, इसका मतलब इंटरप्रेन्योर्स का क्या क्या लक्षण होता है, कुछ कुछ गुण। देखिए इंटरप्रेन्योर में क्या क्या गुण होना चाहिए, क्या क्या इसका लक्षण होना चाहिए। इंटरप्रेन्योर कोई भी बन जाएगा क्या? नहीं, उसके पास कुछ एबिलिटी होना चाहिए। अब देखिए इंटरप्रेन्योर किसको बोलेंगे? जिसके पास ये एबिलिटी रहेगा वो इंटरप्रेन्योर बन सकता है। देखिए क्या क्या इंटरप्रेन्योर का एबिलिटी होना चाहिए। पहला, इनोवेशन। इनोवेशन मतलब क्या होता है? एबिलिटी टू जनरेट न्यू आइडिया एंड सर्च फॉर न्यू बिजनेस अपॉर्चुनिटी। इनोवेशन कहते किसको है? दिमाग में नया नया चीज लाना, नया नया आइडिया लाना, जिससे आपका बिजनेस डेवलप हो सके, जिससे आपका बिजनेस भविष्य में विकसित कर सके, इसको बोलते हैं हम लोग इनोवेशन। तो इंटरप्रेन्योर क्या आता है? नया नया दिमाग में आइडिया लाता है, नया नया बिजनेस का स्कोप लाता है इंटरप्रेन्योर। समझ में आ गया? आगे देखिएगा, डिजायर टू अचीव। देखिए स्ट्रॉन्ग डिजायर टू अचीव समथिंग, आपके मन में कुछ होना चाहिए कि हमको ये प्राप्त करना, हमको इतना बड़ा बिजनेस डेवलप करना है, हमको एक नया बिजनेस को सेटअप करना है, मन में कुछ ऐसा प्लानिंग आना चाहिए। अगला पॉइंट देखिए, रिस्क टेकिंग, एबिलिटी टू टेक मॉडरेट रिस्क। और इंटरप्रेन्योर वैसा भी होना चाहिए जो कुछ रिस्क टेकिंग करे। ऐसा नहीं कि 10 रुपया हानि हुआ तो बोले भाई 10 रुपया तो डूब गया, वैसा नहीं होना चाहिए। इंटरप्रेन्योर वैसा होना चाहिए कि 10-20 हज़ार 1-2 लाख डूबा तो डूबा, काम खत्म। ये पॉइंट आपको समझ में आ गया? चलिए आगे देखिएगा, देखिएगा एनर्जी, हाई लेवल ऑफ एनर्जी एंड स्टेमिना फॉर हार्ड वर्क। याद रखना, सबसे ज़्यादा स्ट्रगल जो होता है ना, हार्ड वर्क बेटा होता है तो किस में होता है? बिजनेस में। यदि आपको बिजनेस को सेटअप करना है तो अभी बताना किसके जैसा बेटा सेटअप होता है? मदर। एक इंटरप्रेन्योर मदर एंड क्या होता है आपका? देखिएगा एक मिड वाइफ के जैसा होता है, ठीक ना? किसके जैसा बेटा होता है? मदर और मिड वाइफ के जैसा होता है इंटरप्रेन्योर। एक माँ भी होता है, एक नौकरानी के जैसा भी होता है, दाई के जैसा भी, सब चीज काम करता है। बच्चा को चुप भी कराता है, उसको साफ सफाई भी करता है, खाना बना के भी खिलाता है, सब चीज होता है। वही स्टार्टिंग में बिजनेस डेवलप करना बहुत हार्ड लेवल है। हाँ, बिजनेस आपका चल गया तो उस समय दंग दंग रहो, लेकिन स्टार्टिंग में बेटा आपका बहुत ज़्यादा इसमें एक स्ट्रगल बेटा होता है। चलिए ये समझ में आ गया। तो एनर्जी मतलब क्या होता है? हाई लेवल ऑफ एनर्जी एंड स्टेमिना फॉर हार्ड वर्क। एक बिजनेस मैन के पास बहुत ज़्यादा बेटा एनर्जी होता है और स्टेमिना होता है। अगला पॉइंट चलिए, नेक्स्ट देखिएगा 5 नंबर, विजन। विजन मतलब होता है एबिलिटी टू लुक बियॉन्ड द प्रेजेंट। विजन मतलब होता है दूरदर्शिता। विजन मतलब होता है भविष्य के बारे में देखना, आगे देखना। एक बिजनेसमैन पहले ही पता लगा देता है कि किस प्रोडक्ट का कितना डिमांड होगा, किस टाइप का प्रोडक्ट भविष्य में बिकेगा, वो पहले ही दिमाग में अनुमान लगा लेता है। ये विजन मतलब समझ में आ गया ना? तो चलिए अगला पॉइंट देखिए, ऑर्गेनाइजिंग। ऑर्गेनाइजिंग स्किल्स, देखिएगा एबिलिटी टू मोबिलाइज एंड कोऑर्डिनेट रिसोर्सेज। देखिए कितना अच्छा लिखा हुआ है, एबिलिटी टू मोबिलाइज एंड कोऑर्डिनेट रिसोर्सेज। देखिए ऑर्गेनाइजिंग का मतलब ये होता है कि बिजनेस को सेटअप करने के लिए, बिजनेस को चलाने के लिए जितना चीज चाहिए सभी को बेटा इकट्ठा करना, सभी को एक जगह रखना, इसी को तो ऑर्गेनाइजिंग बोलते हैं। अगला पॉइंट देखिएगा, रिस्पॉन्सिबिलिटी, सेंस ऑफ पर्सनल रिस्पॉन्सिबिलिटी। एक बिजनेस आप लोग पढ़े होंगे, सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ बिजनेस। देखिए आप लोग का पढ़ाया होगा SRB, सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ बिजनेस। जितना भी आदमी बिजनेस सेटअप करता है ना, उसका कुछ ना कुछ जिम्मेवारी होता है। समाज के प्रति हमको क्या केयर रखना होगा, जैसे गुड्स को क्वालिटी मेंटेन रखना होगा, सही प्राइस पर देना होगा, एटमॉस्फेयर को पोल्यूटेड नहीं करना होगा, ये सब सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तो ये समझ आ गया ना? तो आपको यदि आप बिजनेस को सेटअप किए हैं तो समाज के प्रति आपका कुछ जिम्मेवारी भी होना चाहिए। चलिए ये वीडियो आपका समाप्त हो गया। एक वीडियो
चैप्टर नंबर 3 का एक वीडियो बेटा समाप्त। सारे स्टूडेंट जल्दी से जल्दी देखा करो, क्योंकि सारे चैप्टर का वीडियो जाएगा। ठीक, सभी को थैंक यू।